हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो हेलो सर। सर। आज मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, जिसको हम ए और एन कहाँ पे लगाएं, पहले वो मैं बताऊंगा। ओके राइट। सो लुक एवरीबॉडी, यूज ऑफ आर्टिकल। नाउ ओनली ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द और दी को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। लेकिन वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो लुक हियर, प्लीज डिलीट जस्ट क्लियरिफाई योर ऑल डाउट्स। ओके, तो देखिए, लुक हियर, वन आउट ऑफ मैनी, कई में से एक की जब बात होती है हम, तो वहां पर आ का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी। वन आउट ऑफ मैनी, संसार में बहुत सारी बिल्लियां हैं, लेकिन उनमें से आपने एक को देखी जिससे आप परिचित नहीं थे, पहली बार देखी। राइट। तो आई सा अ कैट, जब किसी को पहली बार आप देखते हैं तो आ लगाते हैं, और जब इसी नाउन को हम दोबारा बात करते हैं तो उसमें हम डेफिनेट आर्टिकल द या दी का प्रयोग करते हैं। राइट। लुक हियर, द कैट इज ब्लैक, इसी नाउन को हमने दोबारा यूज किया। राइट। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। राइट। सेकेंड एग्जांपल इज हियर, ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला। पहले एक लड़की से मिलता, उसको जान नहीं रहा था, उसका इंट्रोडक्शन नहीं था उस लड़की से। ठीक, एक लड़की से, बहुत सारी लड़कियां थी, उनमें से एक लड़की से मिला, और जब इसी नाउन की बात हम दोबारा रिपीट करेंगे, रिपीटिशन करते हैं, दोबारा इसके बारे में हम बोलेंगे, तो डियर स्टूडेंट, द गर्ल वाज हाईली एजुकेटेड, लड़की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। क्योंकि उससे ज्यादा जब हमने बातचीत की तो उसके बारे में हम डेफिनेट हुए, श्योर हुए, इसलिए वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। राइट। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, आई सा अ पेन, पेन बहुत सारे थे दुकान में, आई सा अ पेन, लेकिन जब उसको हमने खरीद लिया, द पेन वाज ऑफ रेनॉल्ड कंपनी, तो वो पेन रेनॉल्ड कंपनी का था, उसके बारे में और हम जान गए। ठीक, तो एक नाउन के बारे में जब दोबारा हम चर्चा करते हैं तो वहां पर दा पर आता है, दा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। राइट। यूज ऑफ एन, अब हम डियर स्टूडेंट आपको बताने जा रहे हैं एन का यूज कहां पे होता है। जनरली कॉलेजों में और स्कूल में, स्पेशली स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि जहां पर वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू हो, वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक वॉवेल साउंड नहीं आती है, उसमें साउंड जब आए आ ई ए ओ ऊ, अगर बोलने पे आ रहा है तभी आप एन लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको आ ही लगाना पड़ेगा। राइट। सो लुक हियर, टू क्लियर योर डाउट, ही इज ऑनेस्ट मैन, आप देख रहे हैं यहां एच लगा है, लेकिन इसको आ पढ़ते हैं। राइट। तो आ पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। राइट। लुक हियर, शी इज यूरोपियन, यहां पे ई लगा हुआ है। राइट। लेकिन आ लगा हुआ है, हमने एन नहीं लगा। क्यों? इसको जब हम बोलेंगे तो उसको बोलते हैं यूरोपियन या, और या इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है। राइट। ओके, नाउ थर्ड एग्जांपल, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यूजफुल आप देख रहे हैं यू लिखा हुआ है, लेकिन इसको बोलने में हम क्या बोलते हैं? यू, या इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर आ आएगा। ओके, और फोर्थ एग्जांपल, ही रजिस्टर्ड एफ आई आर, एफ को हम एफ पढ़ते हैं, ए पहला वाला होता है एफ, तो इसलिए एन लगाना पड़ेगा आपको। राइट। ओके, एंड द फोर्थ वन, ही इज हेयर टू दिस प्रॉपर्टी, इसको एच को हम साइलेंट रखते हैं, एयर पढ़ते हैं, ई को पढ़ते हैं, तो यहां पे क्या करते हैं? एयर, एयर जहां पर होता है वहां एन लगता है। राइट। एंड द फिफ्थ वन इज, ही हैज जॉइंड अ यूनियन, यूनियन यू जरूर है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? यूनियन या, और या इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर ए आएगा। जब इसमें से मिलेगा तभी एन आएगा। अगर पहले वाला वर्ड मीनिंग का जब आ ई ए ओ में से किसी में से एक मिलेगा तो वहां पर आपको एन लगाना होगा, अदरवाइज आपको
क्या लगाना है? आ लगाना है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर वॉवेल साउंड ये हो रहा है तभी आप एन लगाएंगे, अगर इसका वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है तो फिर आ लगाना पड़ेगा, भले ही ए ई आई ओ यू लिखा हो। इज इट ओके? राइट। सो नाउ द नेक्स्ट लुक हियर, ही इज वन आइड मैन। वन ओ लिखा हुआ है भैया इसमें, लेकिन इसको वा पढ़ते हैं, इसको वा इसमें हमने नहीं लिखा है, वा कहीं नहीं लिखा है, इसलिए क्या आएगा? अ वन आइड मैन, राइट। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यू आ रहा है, या आ रहा है इसमें। ही इज एसपी, एस पढ़ते हैं, ए पहले वाला वर्ड ए आता है, एसपी इसलिए एन लगेगा भाई, राइट। ही स्टेड एन आवर, आ रहा है, आ इससे मिल रहा है इसलिए एन आ रहा है, राइट। ओके। शी इज LLB, शी इज एन LLB, क्योंकि पहला वर्ड ए आ रहा है, एल। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन यू, हमने आपको समझा दिया राइट नाउ। आई होप इट इज क्लियर। एक्चुअली आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द इनडेफिनिट आर्टिकल। दे आर टू आर्टिकल्स ए एंड द, और उनको हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल किया जाता है, बहुवचन में ये कभी भी नहीं लगते हैं। जैसे ही इज एट एप्पल्स, अगर एप्पल्स एस लग गया तो फिर एन नहीं लगाएंगे, ही एट एप्पल्स ही आएगा, फिर एन नहीं लगा सकते। अगर एक एप्पल की बात होगी तो ही एट एन एप्पल। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि इस टाइप के आपके रिटन एग्जामिनेशन में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते हैं एप्पल्स लगा है तो वहां पर आप एन लगा देते हैं। बट डोंट डू दिस काइंड ऑफ एरर in your written examination. I hope it is clear. See you in the next video. I will teach you in the next video about definite article. Bye bye. Good. All the best. Hello sir. Hello everyone. Hello sir. How are you? We are fine. Okay. So dear students, आज मैं आपको definite article the के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, राइट। इसको कब दा पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कॉन्सोनेंट आता है वर्ड से पहले, किसी मीनिंग से पहले, तो हम वहां पर THE को दा पढ़ते हैं, राइट। लेकिन जब वॉवेल्स आता है पहले किसी वर्ड से, किसी मीनिंग से पहले वॉवेल आता है, तो फिर TH को हम दी पढ़ते हैं, राइट। Look here carefully, right? Okay. So look here, I have given here the boy, क्योंकि ये consonant है, okay? This is consonant, so the boy, the girl, the train, the bank, okay? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओ जो है हमारा वॉवेल है, मीनिंग से पहले वॉवेल लिखा हुआ है, इसलिए इसको दी हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। दी एप्पल, दी एलिफेंट, एक्सेट्रा। ओके, सो लुक हियर, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब मैं इसके आगे आपको बताने जा रहा हूं, ही इज गोइंग टू स्कूल। द कहां पे आता है, कहां पे नहीं आता। लुक हियर, he is going to school और he is going to the school। एक में द लगा हुआ है और एक में द नहीं है, सेंटेंसेस दोनों सही हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, he is going to school, वो रोज स्कूल जाता है, कोई विशेष काम से नहीं जा रहा, रोज पढ़ने जाता है तो वैसे जा रहा है, इसलिए इसमें द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर कोई विशेष काम से स्कूल में जा रहा है, he is going to the school, तो फिर द आएगा। जैसे वो टीसी लेने के लिए जा रहा है, वो अपने छोटे भाई के बारे में प्रिंसिपल से बात करने जा रहा है, इस सेंस में हमें द लगाना पड़ेगा, राइट। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। ही मेट अ गर्ल, जब किसी व्यक्ति से पहले मिलते हैं या किसी को देखते हैं पहली बार, तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को लगाते हैं। लेकिन जब इसी नाउन को हम दोबारा बात करते हैं, रिपीट करते हैं, इस नाउन को दोबारा, इस नाउन के बारे में हम बात करते हैं, तो फिर हम इस नाउन से पहले दा लगाना पड़ता है, दा लगाया जाता है, क्योंकि वो विशेष नाउन हो जाता है, डेफिनेट आर्टिकल हो जाता है।
ठीक है, डेफिनेट नाउन हो जाता है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, राइट। तो ही मेट द गर्ल, ही मेट अ गर्ल, वो एक लड़की से मिला, ही मेट द गर्ल, वो उस लड़की से मिला। अब यहां पे क्या होगा, ही मेट द गर्ल, या इसको ये भी कर सकते हैं, द गर्ल was well educated, लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। पहले मैं एक लड़के से मिला, उससे रूबरू, उससे पहले परिचित नहीं था, इसलिए आ लगाया। जब से हम परिचित हो जाते हैं उस नाउन से, तो वहां पर हम दा या दी का प्रयोग करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल आई एक्सप्लेन यू। नाउ जोर डालना, जब किसी चीज पे हम फोकस डालते हैं तो वहां पर हमें उस नाउन से पहले दा का प्रयोग करना पड़ता है। लुक हियर, लड़की जो कोने में है मेरी मित्र है। अब हम एक फोकस डाल लें, ठीक, तो द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, राइट। ऐसे ही किताब जो मेज पर है मेरी है, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, जब भी प्लैनेट्स होंगे, कोई ग्रह नक्षत्र होंगे, उससे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। कोई ऐतिहासिक चीजें होंगी तो दा उससे पहले आएगा, दा या दी। और कोई भी धार्मिक चीजें होंगी तो उससे पहले दा या दी का प्रयोग किया जाएगा, राइट। कोई भी एयर, हवा हो, या कोई भी चीज ऐसी हो नेचुरल, तो उससे पहले हम, संसार में जो सिंगल चीज होती है उससे पहले दा या दी का प्रयोग हम करते हैं, राइट। So look here the examples. Sun is hot. यहां पर सूरज जो है ग्रह है, तो दा हमें लगाना पड़ेगा, राइट। अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, तो द अर्थ, पृथ्वी जो है ग्रह है, इसमें दा लगेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो द सन आ जाएगा, राइट। यह देखिए, द ताजमहल, ऐतिहासिक एक बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, लाल किला, राइट। रामायण एक ग्रंथ है हमारा धार्मिक, कुरान एक ग्रंथ है, द गीता, द बाइबल, ये सारे ग्रंथ हैं धार्मिक। इनसे पहले दा का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, राइट। ओके, सो लुक हियर, होली रिवर्स, जितनी भी पवित्र नदियां होती हैं उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे लुक हियर, कोई भी माउंटेन हो, उससे पहले द गंगा, द जमुना, द हिमालय, ये सारी जो नेचुरल चीजें होती हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ओके। नाउ सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है, जिस मीनिंग के अंदर में EST आता है, उससे पहले हमें द का प्रयोग करना ही पड़ता है, राइट। यस, शी इज द बेस्ट गर्ल, ओके। सो लुक हियर केयरफुली, बेस्ट, द बिगेस्ट, ओके। तो इस टाइप से हमें सुपरलेटिव में द का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए, जितने भी डायरेक्शंस होते हैं, दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उन सारी दिशाओं से पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है, दा या दी का, ओके, राइट। अब देखिए, जब कोई भी एडजेक्टिव न्यूमेरिकल फिगर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंग्रेजी में बोला जाता है उसको, तो उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 में नहीं करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव फिगर जब होगा, द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, तो हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा, ओके। एंड एडजेक्टिव को नाउन बनाने में हमें दा का प्रयोग करना पड़ता है, राइट। जैसे पुअर माने गरीब होता है, और आपने दा लगा दिया उसमें, तो द पुअर का मतलब हो जाता है गरीब लोग, राइट। उसी प्रकार से द रिच, अमीर लोग, द वीक, कमजोर लोग, ब्लाइंड माने अंधा होता है, लेकिन आपने उसमें दा लगा दिया तो उसका मतलब हो जाता है अंधे लोग। डीफ माने बहरा होता है, द डीफ माने हो जाता है बहरे लोग। लैम में लंगड़ा होता है, द लैम मीन लंगड़े लोग। ऐसे आप बहुत सारे मीनिंग्स बना सकते हैं। आई होप this is clear to all of you. Bye. See you in the next video. Till then, goodbye.